एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ये क्लास 11th का और नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम ये जानते हैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि अपने ही तरह न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कोई पेरेंट्स अपने तरह न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाता है, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरीके से होता है, एक ए सेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल का मतलब होता है यहाँ पे एक ही पेरेंट न्यू प्रोजेनी को बनाता है, ऑफस्प्रिंग को बनाता है। इसमें जो होता है माइटोसिस के बेसिस पे ये होता है, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, उससे बनता है, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आता है हमारा ह्यूमन जो है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और ये विविपेरस है। अब इसमें ये दो तरीके होते हैं, एक ओविपेरस होता है, एक विविपेरस होता है। ओविपेरस का मतलब होता है कि जो हमारा एनिमल है वो एग ले करेगा, ठीक है, एग देगा और यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होगी। लेकिन जो विविपेरस होता है इसमें एनिमल्स जो होते हैं वो बर्थ करते हैं एक यंग को, जो कि इंटरनल डेवलपमेंट हो के आया हुआ रहता है। यानी इसमें डायरेक्ट एक चाइल्ड की बर्थ होती है, इसमें एग फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसकी ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा और विविपेरस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि हमारे कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं रिप्रोडक्शन का ह्यूमन में, ठीक है। तो इसमें पहले हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट में होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल जो होगा वो स्पर्म बनाएगा और फीमेल जो होगी वो ओवम बनाएगी, ठीक है। उसके बाद से इंसेमिनेशन होगा। गैमेट्स बन गए लेकिन इनको फ्यूज़न करने के लिए इनको पास लाना पड़ेगा। तो जो हमारा ट्रांसफ़र होता है स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। जो स्पर्म होता है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब मान लो फॉर्मेशन हो गई गैमेट जो ये जो स्पर्म है वो मेल के जेनाइटल ट्रैक में आ भी गया, तो अब इनका क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न जो होता है उसे ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर ये हमारा जाइगोट बनाएगा। फिर क्या होगा, इसके नंबर बढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। फिर क्या होगा, जब ये बनेगा तो ये जो जाइगोट बना, ब्लास्टोसिस्ट बने, ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। तो जब ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो फिर ये जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इन सेल्स को हम लेके आते हैं और इसको जो होते हैं यूट्रस में इसको फिक्स करते हैं। उस फिक्सेशन को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन होता है हमारा, ठीक है। अटैचमेंट जो होता है यूट्राइन वॉल में उसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। जो सेल्स, कुछ सेल्स अभी जाइगोट बन के फॉर्मेशन था, जो ब्लास्टोसिस्ट बना, अब वो अपना सेल्स और बढ़ाएगा, मोरूला बनेगा, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, एक चाइल्ड बनेगा। तो वो जो होता है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसे ही गेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। गेस्टेशन होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो बेबी है जब उसका फुल्ली वो डेवलप हो जाता है तो अब तो वो हमारे मदर के स्टमक में तो रहेगा नहीं, सॉरी उसके यूट्रस में तो रहेगा नहीं, अब उसे बाहर लाना पड़ेगा। यानी अब वो बाहर निकलता है, उससे ही जो हमारी डिलीवरी होती है उसे ही पार्चुरेशन बोलते हैं। तो अब ये सारे इवेंट्स पता चल गए, ये सीरीज़ में होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे नीट के लिए भी और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। ये लाइन हमें सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू कब होता है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है वो प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होता है और इसमें जो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है उसमें मेल में क्या होता है, वो स्पर्म फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और जो फीमेल होती है उसमें ओवम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखो स्पर्म कब तक बनता है, तो जो स्पर्म होता है मेल में वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एज फिक्स है उसी में होगा, ओल्ड एज तक बनता है। लेकिन जो ओवम है वो फीमेल में हमारा 50 ईयर्स तक ही अप्रोक्स बनता है, उसके बाद ओवम नहीं बनता है, ठीक है। अब उसके बाद से हम पढ़ते हैं एक एक करके सिस्टम्स के बारे में। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारा पेल्विस में लोकेटेड होता है, ठीक है। अब इस सिस्टम है तो इसमें कई सारे चीज़ मिलके इस सिस्टम बनाते हैं, ये तो हमें पता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें तो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, उसके अलावा उसके पास एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होता है, उसके अलावा ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा जेनाइटल ट्रैक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चारों मिल के जो होते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब आता है कि टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ है।
तो देखो, जो टेस्टिस होता है वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है। हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। अब ये बाहर क्यों सिचुएटेड होता है वो भी जानते हैं। तो क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो जो होता है हमारा, उसको हमारे जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए रहता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसलिए वो हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है आउटसाइड द बॉडी, ये जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये सिचुएटेड है स्क्रोटम में। ठीक है, अब आती है हमारी बात कि इसकी शेप साइज़ ये सब क्या है। तो एडल्ट में ये जो होता है ओवल शेप का होता है, लेंथ इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ जो होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस जो होता है, पहले तो ये हमारा स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट है। अब जो टेस्टिस प्रेजेंट है इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो कवरिंग लेयर होती है वो डेंस कवरिंग लेयर होती है। ये मेनली किस से बने होते हैं, वो देखो 3 चीज़ों से बनी होती है, 3 लेयर से। पहला ट्यूनिका वेजिनेलिसिस से बनी होती है जो कि सबसे आउटर की लेयर होती है। फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बनी जो जो हमारा मिडिल लेयर होती है। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा से बनी होती है जो एकदम इंटरनल, एकदम जो टेस्टिस से चिपके हुए प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इनकी जो होती है इनके बारे में हमें ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बाद में हमें पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं हमारी बात नेक्स्ट कि अब हमने क्या पढ़ लिया कि हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है, इसके लेयर्स पढ़ लिया। अब ये देखते हैं टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कैसे कैसे हैं। तो जो एक टेस्टिस होता है उसके अंदर बहुत सारे हमारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये एक कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और इन कंपार्टमेंट के अंदर जो होता है एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। 1 से 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। जो 1 से 3 ट्यूब प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसके अंदर ही हमारे स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और जो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, हमारा ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ये अपने में जो होता है इंटरस्टिशियल सेल्स को रखा रहता है। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जैसे कि जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। और इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स को भी हमारा फॉर्मेशन करते हैं और सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमें समझिए कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमारा कंपार्टमेंट है जो कि 250 कंपार्टमेंट है, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और उसके अंदर हमारा जो होता है स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो कि हमारे बाद में माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म सेल्स बनाते हैं। और एक सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है जो मेल जर्म सेल को इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जिससे वो स्पर्म बना सकें। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये हमारा डायग्राम है एनसीईआरटी का, जिसमें ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें हमारा देखो कि और ये जो स्पेस है 1 2 3, इन सब के बीच बीच में ये जो स्पेस है ये हमारा जो है इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेल्स हैं ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया हैं, यानी जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। देखो ये स्पर्मेटोजोआ दिख रहा है हमें कि बीच में जो होता है ल्यूमिन जो होता है उसके बीच में स्पर्मेटोजोआ बन के रेडी हैं। ठीक है, और ये जो देखो हमारे इनके बीच बीच में सेल्स हैं ये हमारा सर्टोली सेल्स है जो कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब ये टेस्टिस की बात हो गई, टेस्टिस के बाद अब एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो एक्सेसरी डक्ट होता है वो जो होता है स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है स्पर्म्स को। तो देखो जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से हमारा क्या होता है, वहाँ से जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो निकलते हैं और वो हमारा रेटी टेस्टिस बनाते हैं। ये आगे जाके वासेफ्रेंसिया बनाता है। जो वासेफ्रेंसिया होता है ये जो टेस्टिस को छोड़ता है और पीछे से हमारा पोस्टीरियर सरफेस से एपिडिडाइमिस बना के निकल जाता है। ठीक
ठीक है। और फिर वास डिफरेंस बनता है। जो वास डिफरेंस होता है ये एसेंट करता है एब्डोमेन में और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप करते हुए ये आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये आगे जब जाता है तो वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारे सेमिनी वेसिकल। तो ये वास डिफरेंस जो होता है और सेमिनी वेसिकल जो होता है ये दोनों मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसे इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो कि यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है, ठीक है। और यूरेथ्रा ओरिजिनेट जो उसमें ओपन हो गई, ठीक है। अब जो यूरेथ्रा होता है ये जो होता है लड़कों में जो हमारे मेल होते हैं उनमें जो होता है इसकी जो होती है ये ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड हो जाती है पेनिस तक। और जो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल मियाटस बोलते हैं, वहाँ तक उसको मियाटस बोल देते हैं, ठीक है। वहाँ तक हमारा यूरेथ्रा होते प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं इस डायग्राम में ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा देखो सेमनी ये हमारा एक एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। एक एक जो कंपार्टमेंट है ये इसके अंदर हमारा क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये निकले तो पहले रेटिक्युलर बना है, उसके बाद से ये वासा डिफरेंशिया बना है। फिर देखो वासा डिफरेंशिया जो होता है वो उसको यहाँ पे लीव करते हुए पोस्टीरियर साइड से ये देखो एपिडिडाइमस बना रहा है, ठीक है। ये टेस्टिस हो गया, ये एपिडिडाइमस बनाते हैं, टेस्टिस हो गए, वासा डिफरेंशिया हो गए। वासा डिफरेंशिया देखो टेस्टिस को छोड़ दिया है, ठीक है। और ये हमारा एपिडिडाइमस बना और पीछे से पोस्टीरियरली देखो एपिडिडाइमस निकलता है और ये हमारा वास डिफरेंशिया बना है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको लूप करते हुए आगे गया, आगे लूप करते आए तो यहाँ ग्लैंड प्रेजेंट है जैसे कि सेमिनी वेसिकल प्रेजेंट है। ये जो होता है ये और ये आपस में मिलके यहाँ पे जो होते हैं ओपनिंग बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। फिर ये जाके यूरेथ्रा में मिला। अब यूरेथ्रा देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेटेड यहाँ से हो रहा है और पेनिस तक जाता है और जो यूरेथ्रल मियाटस होता है वहाँ तक है, ये पूरी उसकी डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से हमारा फिर यहाँ इसी यूरेथ्रा से ही हमारा स्पर्म रिलीज भी हो जाता है। तो इतना ही समझ में आ गया डायग्राम। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे बात पेनिस की। तो पेनिस क्या होता है, तो पेनिस जो होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ठीक है। ये इसके पास स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इरेक्शन में और जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पेनिस के बारे में होगा कि पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, वो स्पेशल टिश्यू से बना हुआ है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है। अगर इरेक्शन होता है तो उससे इंसेमिनेशन होता है। तो हम ये देखते हैं अभी हमें बस पेनिस के बारे में इतना ही पढ़ना है, बाकी हमें एमबीबीएस में और भी चीज़ों में हमें इसके बारे में पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखो जो इनलार्ज एंड होता है पेनिस का उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, जिसके ऊपर एक लूज फोल्ड होता है स्किन का, एक कवरिंग होती है जिसे फोर स्किन बोलते हैं। बस इतना ही अभी पढ़ना है इसके बारे में। अब आती है बात हमारी मेल एक्सेसरी ग्लैंड की। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड है उसमें क्या क्या आती है, तो उसमें हमारा एक पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है और बल्बो यूरेथ्रल होता है। अब ये जो होते हैं जो मैं सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है, बल्बो यूरेथ्रल होता है, ये तीनों मिल के हमारे जो होते हैं वो सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। ये स्पर्म के साथ मिक्स होता है और जो होता है और हेल्प करता है स्पर्म को मोटिलिटी के लिए और उसके ग्रोथ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए और भी सारे फैक्टर्स के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर देखो फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो बल्बो यूरेथ्रल होता है उसका एक स्पेशल काम और है कि ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ठीक है। ये जो होता है इतनी इसकी वर्क है। तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में इतना ही हमें 12th के बायोलॉजी के बेसिस पे और हमारे नीट के बेसिस पे पढ़ना है, बाकी हमारा फर्दर तो पढ़ना ही होगा। तो आज इसका लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।